हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, एक्सेलरेटेड वर्ड निकला है एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन से एक वर्ड निकला है एक्सेलेटर। देखा होगा एक्सेलेटर, गाड़ियों के अंदर फोर व्हीलर्स में एक्सेलेटर होता है, पैरों के अंदर एक्सेलेटर दबाते हैं तो गाड़ी की रेस बढ़ जाती है। क्या टू व्हीलर्स के अंदर, स्कूटी में, बाइक में, स्कूटर में, इनमें भी एक्सेलेटर होता है। यस, हाथ से जो रेस घुमाते हैं ना हम लोग, उस रेस को ही बोलते हैं एक्सेलेटर। एक्सेलेटर का मतलब गाड़ी की स्पीड का बढ़ना। एक्सेलेटर दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। छोटी क्लास में पढ़ते थे हम लोग v माइनस यू ओवर t इज इक्वल टू a, एंड दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनेगी? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे एक सेकंड और आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? मास इसके अंदर नहीं है, m0 लेंथ एक बार है, टाइम दो बार, लेकिन नीचे तो m0 l1 t माइनस 2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर हम गाड़ी के अंदर ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है? तो गाड़ी की स्पीड, वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है, गाड़ी की स्पीड कम होती है। मीन्स जब ब्रेक लगाएंगे उस केस में v की वैल्यू कम होगी, u की वैल्यू ज़्यादा होगी। शुरू में स्पीड ज़्यादा होती है, ब्रेक लगाने के बाद कम हो जाएगी। मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो आएगा रेस ब्रेक लगाने के बाद नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। तो ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मीन्स गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, रिटार्डेशन मीन्स गाड़ी की स्पीड घट रही है। एक्सेलरेशन मीन्स, एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स गाड़ी की स्पीड बढ़ा रखी है हमने, रिटार्डेड मोशन मतलब ब्रेक लगा रखी है, वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ वो कम हो रही है। तो जैसे भी बोल रहा था आपको, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तीन इक्वेशन कौन सी? वेल नोन इक्वेशंस है। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्कूल एग्जाम्स में तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ड्राइव पोजीशन टाइम फार्मूला, ड्राइव वेलोसिटी टाइम फार्मूला। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है, पोजीशन टाइम फार्मूला कौन सा होता है, वेलोसिटी टाइम फार्मूला कौन सा होता है, इनका नाम ऐसा रखा गया तो क्यों रखा गया? हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज यहाँ कोई व्हीकल है, मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से। सपोज कितनी वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड। रिक्शा थी, चल रही है, पीछे से धक्का लगा दिया, फोर्स लगाया। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसको एक्सेलरेशन मिलता है। अगर फेवरिंग डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो सपोज उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कितनी हो जाती है? 15 मीटर पर सेकेंड। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा? हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाओ, कितना भी लगाओ, कम लगाओ, ज्यादा लगाओ, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो तीनों इक्वेशन के अंदर u को हमेशा हम लोग क्या लेंगे? कांस्टेंट। ध्यान रखनी है चीजें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या रहता है? कांस्टेंट। आप देखो ध्यान से, इन इक्वेशंस के अंदर u कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से अगर मैं u और a दोनों को निकाल दूं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, क्या बच गया हमारे पास? v एंड t।
v वेलोसिटी है और t टाइम है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या बन गया? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। vt फार्मूला ही बोल देते हैं, vt फार्मूला। वेलोसिटी टाइम, किसी भी टाइम बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी को टाइम में कोरिलेट करना हो तो ये वाली इक्वेशन यूज की जाती है। सेकंड इक्वेशन का नाम देखो, यहां से u निकाल दो, a निकाल दो, क्या बच गया? s एंड t। व्हाट इज s? ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम इक्वेशन। कई इसको pt फार्मूला बोलते हैं, कई इसको xt इक्वेशन बोलते हैं, xt फार्मूला, pt इक्वेशन। कुल मिला के पोजीशन को टाइम के साथ डिस्क्राइब करती है ये वाली इक्वेशन। तो कहीं भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा अपने को, भाई u और a तो कांस्टेंट होते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मतलब वेलोसिटी टाइम आ रही है, यहाँ पोजीशन और टाइम। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन के अंदर u निकाल दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, a निकाल दो, क्या बच गया? v एंड s। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। तो फर्स्ट इक्वेशन डिस्क्राइब करती है हमारी बॉडी की वेलोसिटी को टाइम के साथ। सेकंड इक्वेशन डिस्क्राइब करती है पोजीशन को टाइम के साथ, कि कोई बॉडी मूव कर रही है, डिफरेंट मोमेंट पर डिफरेंट पोजीशन होगी उसकी, अगर वो हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे? ये वाली इक्वेशन लेंगे। और थर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ, मींस डिफरेंट पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी भी डिफरेंट है। अब देखो इस एग्जांपल जो मैंने पहले लिया था, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, फोर्स लगा रखा था, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन था वो। तो डिफरेंट मोमेंट्स पे बॉडी की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ये तीन इक्वेशंस है जो मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला लिखता हूं मैं पहले यहां पर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। वो जो तीन इक्वेशन थी मोशन की, ये तो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अब जो इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं इसको, ये 9th क्लास में नहीं आती। मीनिंग क्या है इसका? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। कोई कार है चल रही है, वेलोसिटी कितनी है दे रखा है, गिवन है अपने को, मास कितना है उसका गिवन है, कितना फोर्स लगाया सब कुछ गिवन है। हमसे ये पूछा वो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आप बताओ 10 सेकेंड में वो कार कितना चलेगी। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग? s इजिकल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन को टाइम के साथ वही इक्वेशन डिस्क्राइब करती है। अब कोई हमसे ये पूछे कि वो कार 10वें सेकंड में 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दोनों के अंदर डिफरेंस करो। एक बार बोला मैंने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और एक बोल रहा हूँ 10वें सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 10th सेकंड, वो कैसे निकालेंगे हम? इसके दो तरीके। आप पहले निकालो वो कार 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर निकालो 9 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, फिर 10 में से 9 वाला माइनस करूंगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 10th सेकंड। ऐसे 50वें सेकंड में निकालना हो तो 50 में से 49, 50 में से 49 वाला माइनस कर दो। तो ये जनरलाइज कर दिया हमने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड। ये कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक जनरल फार्मूला आ जाएगा जो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते हैं, इसको ड्राइव करेंगे हम लोग भी। पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n सेकंड, कितना बनेगा? जो इक्वेशन थी आपके पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये t सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल थी। अब t कितना है हमारा? n सेकंड, तो कैसे लिखूंगा? un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब निकाल रहा हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी n-1 सेकंड, तो t को n-1 पुट कर दो,
n minus 1 plus half a n minus 1 का square. But our aim is to find distance traveled by the body in nth second, and that will be found as Sn minus 1. इन दोनों की वैल्यू पुट करो, un plus half an square, ये वाली इक्वेशन रख दी यहाँ पर Sn की वैल्यू, Sn minus 1 की वैल्यू पुट करो, दोनों को ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, u n minus 1 प्लस हाफ a n minus 1 का स्क्वायर. इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट से खोल दो, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस an, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. बाहर माइनस का साइन है, खोल दो ब्रैकेट को, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस an. जो कटता है वो काट दो, जो टर्म्स हमारे पास बचेगी यहाँ पर वो ये आएगी. Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1. ये जनरल फार्मूला आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड. इसको नोट डाउन करो फटाफट. कर लिया नोट? अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे. ग्राफ अब लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको हम ग्राफ बनाते ही क्यों हैं. फर्स्ट इक्वेशन लिखी है मैंने, v इज इक्वल टू u प्लस at. क्या नाम था इसका? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. तो जो ग्राफ बनेंगे इसके वो वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखो कैसे बनेंगे. 3 केस लेंगे हम यहाँ पर. x एक्सिस के अलोंग हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर है ये, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी. 3 केस इसलिए मे बी एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव. a इज इक्वल टू 0. यहां अगर मैं a को 0 पुट कर दूं तो क्या बचेगा अपने पास? v इज इक्वल टू u. मींस एक्सेलरेशन 0 है, ना तो रेस दे रखी है ना ब्रेक लगा रखी है, a की वैल्यू 0 है वही. मींस बॉडी जितनी स्पीड चल रही है दैट विल मेंटेन. ये ग्राफ बनेगा इसका. टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. a इज ग्रेटर देन 0 मींस स्पीड दे रखी है हमने, एक्सेलरेट कर रखा है अपनी गाड़ी को. a की वैल्यू पॉजिटिव है तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा v की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ये ग्राफ कैसे बनेगा? लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन. इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो. दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ऐसे बनाता हूं इसका मतलब होगा जब टाइम 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी 0 है, और ऐसे बनाता हूं तो इसका मतलब ये होगा जब टाइम 0 है तो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है एंड दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी u. a लेस देन 0 मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव है. नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन है ये. उस केस में क्या होगा? जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होगी. तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये माइंड में क्वेश्चन आता है, ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाई, कर्व क्यों नहीं बना दिया ऐसे या ऐसे?
तो मैथ के अंदर कुछ रिजल्ट्स आते हैं ग्राफ के अंदर, वो काम आते हैं। कैसे? जब भी हम दो चीजों के अंदर ग्राफ बनाते हैं, जैसे यहाँ वेलोसिटी और टाइम के अंदर बना रहे हैं, इनकी मैक्सिमम पावर्स को देखो आप। जब दोनों की मतलब जैसे यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, v एंड t की पावर्स, अगर दोनों की मैक्सिमम पावर 1 1 है, जो ग्राफ की लाइन आएगी दैट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक की पावर 1 और एक की पावर 2 हो तो ग्राफ पैराबोला शेप में बनता है। अगर दोनों की पावर 2 2 हो तो आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल। रिपीट करता हूं, जब दो चीजों में ग्राफ बनाते हैं, दोनों की पावर मैक्सिमम पावर 1 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक की पावर 1 और एक की पावर 2 हो तो पैराबोला, दोनों की पावर 2 2 हो तो आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल। तो ये थे हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड वाली इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अंदर भी तीन ग्राफ ड्रा करते हैं। सेम सिचुएशंस, यहाँ पोजीशन ले रहे हैं s और x, जो भी लिखो आप। a में भी 0, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव। यहाँ अगर a को 0 रखते हैं हम तो इक्वेशन क्या बचेगी अपने पास? x इज इक्वल टू ut, मीन्स बॉडी मूव तो कर रही है, एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट मीन्स टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब s और t में ग्राफ बना रहे हैं, ये वाली टर्म 0 हो चुकी है तो दोनों की पावर 1 1 है, ग्राफ विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। सेम थिंग, इसको ऑरिजिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा जब टाइम 0 है तो बॉडी की पोजीशन क्या है, ऑरिजिन पर है या उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं तो आप देखो ये टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टाइम इंक्रीज होगा तो s की वैल्यू इंक्रीज होगी। s और t में ग्राफ बना रहे हैं, एक की पावर 1 और एक की पावर 2, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, पैराबोला। अब अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो गलत होगा। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास ये बॉडी है, मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे। इस केस में 2 सेकंड लगे इसको यहां से यहां तक आने में। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करो, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ड्रा करो अपनी कॉपी के अंदर, फिर बोर्ड से मैच करना। बॉडी को जस्ट ऊपर से नीचे छोड़ दिया हमने और आपको बोला इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। अब देखो इसके अंदर नोट करने वाली चीज क्या है। इस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी इस केस में इसकी हमेशा बढ़ेगी 2 सेकंड तक। ये ग्राफ बनेगा 1 2। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है, टाइम 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी? टाइम तो 2 पुट करूंगा, ये 9.8 था तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। टाइम के वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। इसी का अगर मेरे को पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करना है, देखो स्टार्टिंग में यहाँ है और बाद में पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? दिखने में तो स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा इसका? लाइन, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रही है। यहाँ एक की पावर 1 और एक की पावर 2 है। इसको भी आप सॉल्व करना चाहो तो न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। एक्सेलरेशन को पुट करो 9.8,
फिर t को 1, फिर 2 सेकंड के बाद a को 9.8, t को 2 सेकंड। पोजीशन बनेगी, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो ये थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के अंदर ग्राफ्स की डिटेल, इक्वेशंस की डिटेल। अब हम तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। स्कूल एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कंपटीशन के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर वो रिजल्ट्स डायरेक्ट मिल जाते हैं यूज करने के लिए। ड्राइव दिस थ्री इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। 9th क्लास में भी आता है ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करने से पहले 2-3 रिजल्ट दूंगा, वो नोट करिए आप। वी नो दैट क्या स्लोप ऑफ VT curve gives acceleration. Second, slope of XT curve gives speed oblique velocity. Third, area under VT curve gives distance or displacement. यहाँ जो वर्ड्स नहीं लगेंगे आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वर्ड यूज किया मैंने, स्लोप। स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा। अगर हमें किसी ग्राफ के अंदर कोई कर्व दे रखी है, जैसे मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो भी लाइन है उसको बोलते हैं VT कर्व। अगर यहाँ x है, ये t है, तो ये XT कर्व। स्लोप मींस ये एंगल निकालते हैं, टेंजेंट की टर्म में डिफाइन करते हैं। अगर हम VT कर्व का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर हम XT कर्व का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? स्पीड और वेलोसिटी। ये दो वर्ड क्यों लिखे? अगर x डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है तो आपको स्पीड मिलेगी, अगर x हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया है तो वेलोसिटी मिलेगी। ऐसे ही एरिया अंडर VT कर्व अभी बनाएंगे हम। If V is for velocity, then you will get displacement, and if V is for speed, then you will get distance. करें स्टार्ट अपना काम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ड्राइव वेलोसिटी टाइम फार्मूला, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यूजिंग VT ग्राफ। तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, एक ही ग्राफ से काम कर जाता है VT ग्राफ। ये टाइम और ये वेलोसिटी, ये ग्राफ बना दिया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये। यहाँ जो टाइम 0 है उस समय जो वेलोसिटी है उसको बोलेंगे हम u। जब टाइम हो गया t उस समय जो वेलोसिटी है दैट इज v। ग्राफ पूरा कर लो, इनका नामकरण कर दो, जितने भी पॉइंट्स है a b c d e एंड से f। स्लोप के लिए एंगल थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं, VT इक्वेशन। we know that एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम? अभी 3 पॉइंट्स लिखे थे, उनके अंदर फर्स्ट पॉइंट था स्लोप ऑफ VT कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ VT कर्व, इसके अंदर DE हमारी ये VT कर्व है, DE। और स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर EC over base, and that is DC। EC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EB माइनस CB, EB माइनस CB। इस सारे में से ये घटा दो तो यही तो बचेगा। और ये DC एंड AB बहुत इक्वल।
ई बी कितना है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 0 से लेके v तक मींस v। सी बी कितना है, ये इसके पैरेलल है, डी ए के इक्वल है एंड दिस इज नथिंग बट u एंड ए बी 0 से लेके t तक का t। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये a लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, at इज इक्वल टू v माइनस u और वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो कितना सिंपल सा मेथड है। ड्राइव वेलोसिटी टाइम फार्मूला यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यहां तक करना होगा। सेकंड क्वेश्चन ड्राइव करेंगे हम लोग, ड्राइव पोजीशन टाइम फार्मूला यूजिंग सेम वीटी फार्मूला, वीटी ग्राफ। ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर रहे हैं। पोजीशन टाइम फार्मूला, पोजीशन टाइम फार्मूला और इक्वेशन। we know that क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर पे लिखा था शायद, एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी कर्व कौन सी थी, डी। इसके नीचे कौन सा एरिया आता है, एक तो बन रही है रेक्टेंगल और एक बन रही है ट्रायंगल। तो इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, इन दोनों के एरिया को ऐड कर दो, मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस एडी इनटू एबी प्लस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू बेस, बेस कितना है BC इनटू हाइट, हाइट कितनी है CE। अब AD कितना है, ये U, AB कितना है T प्लस हाफ, DC कितना था 0 से लेके T तक और CE कितना था, CE जैसे लास्ट टाइम निकाला था, इस सारे में से घटा दो, ये मींस V माइनस U। हमें इक्वेशन ड्राइव करनी थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT तो आया नहीं, ये तो अभी लास्ट वाले फॉर्मूला था ना, v माइनस u किसके इक्वल था, AT के। तो आई कैन राइट इट एज ut प्लस हाफ t इनटू AT और ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर दी हमने यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते रहना। थर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे हम लोग। थर्ड कौन सी थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फार्मूला और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फार्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। उसके अंदर भी ये यूज करते हैं, पोजीशन वेलोसिटी। we know that s डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर vt कर्व। एक बार तो एरिया निकाला मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रेपेजियम भी तो बन रही है, हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एरिया, एरिया अंडर vt कर्व और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस वन AD प्लस BE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB और हाफ AD कितना है, AD U, BE कितना है BE V, AB T। T तो चाहिए ही नहीं अपने को, अभी लास्ट में यूज किया V माइनस U किसके इक्वल था, AT के। तो T किसके इक्वल आएगा यहाँ से, V माइनस U ओवर A। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, हाफ इंटू U प्लस V माइनस U ओवर A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2as इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन ड्राइव किया हमने यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एक और टॉपिक दे रखा है, टॉपिक क्या दे रखा है, साथ में है ड्राइव दिस थ्री इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना है। एक पहले वीडियो दिया था मैंने आपको, मैथमेटिकल टूल्स
के अंदर इंटीग्रेशन के नाम से, जो वो वीडियो है उसको ध्यान से देखो, उसके अंदर इन्हीं तीनों इक्वेशंस को ड्राइव किया था मैंने यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो वहाँ तो इंटीग्रेशन समझाने के लिए किया था, लेकिन वो टॉपिक हमारा इसकी कॉन्टिन्यूटी में बनता है, तो उसको दोबारा यहाँ नहीं कर रहे हम लोग रिपीट, आपको वहीं से कवर करना पड़ेगा। कौन से वीडियो के अंदर? मैथमेटिकल टूल्स के नाम से था, और उसका सेकेंड पार्ट मैथमेटिकल टूल्स के अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वहाँ से डाउनलोड करो उसको, वहाँ से नोट डाउन करना। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको बोला है फिजिक्स बहुत आसान है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब देखो, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को जमा घटा गुना भाग करेंगे और अपने आप न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एक बार अप्लाई करना आ जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको अच्छे से समझो। थैंक यू।